हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे, ये तो वही स्टैम्प पेपर है जो मैं ढूंढ रही थी। भाई साहब, ये तो श्याम सुंदर की आवाज है। ओह, अब मैं क्या करूं? भाई साहब, तुम्हारी किस्मत फूट गई रामलाल। यूं समझो तुम्हारा सब कुछ लुट गया। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हारी समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी रामलाल। लेकिन बाबा, बाबा? कौन बाबा? वो दरअसल तेरे दस्तखत किए हुए स्टाम्प पेपर नहीं मिल रहे थे, इसलिए ये सब। बस इतनी सी बात। भाई साहब, आप उसे भूल जाइए। मैं आपको नए स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करके दे दूंगा। तुम वो चुराया हुआ स्टैम्प पेपर ले जाकर रामलाल जी को वापस कर दो। नहीं, निर्मला स्टैम्प पेपर वापस नहीं करेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि एक बार रामलाल जी पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उनके बेटे राजेंद्र पर नहीं। मतलब? अरे बुद्धू, कल राजेंद्र बड़ा होगा, उसकी शादी होगी और उसने खाली स्टैम्प पेपर पर किए हुए श्याम सुंदर के दस्तखतों का फायदा उठाकर तुम्हें और श्याम सुंदर को राजेंद्र साइकिल से बेदखल कर दिया तो भाई भी बहुत अच्छी थी। रामलाल घर पर नहीं है। अच्छा मौका है कागजात चुराने का। ताले की एक चाबी उन्होंने यहाँ छोड़ी हुई है, शायद मेरे लिए। निर्मला, तुम? मैं एक सप्लायर को मिलकर आता हूँ। ठीक है। अरे, ये तो वही स्टैम्प पेपर है जो मैं ढूंढ रही थी। भाई साहब, ये तो श्याम सुंदर की आवाज है। ओह, अब मैं क्या करूं? भाई साहब, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, दरवाजा खोलिए। परजाई जी, परजाई जी। निर्मला, तुम यहाँ? मैंने सोचा कि तुम घर पर होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने सोचा मैं रामलाल जी के घर की साफ सफाई कर दूं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं ना। हमारे लिए तो देवी देवता समान हैं। हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना उन्होंने। निर्मला, भाई साहब और परजाई जी के लिए तुम्हारे दिल में इतना आदर सम्मान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत महान हो, बहुत महान हो निर्मला। पति महान हो तो पत्नी महान बन ही जाती है। अरे, आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए पराठे बनाती हूँ, ठीक है? चोर 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 चोर। चाची,
चाची हिलना मत, हम चोर सिपाही खेल रहे हैं, वो मुझे पकड़ लेगा, हिलना मत। पकड़ लिया। निर्मला, तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना कैसा? ऐसा लग रहा है जैसे तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। एक मिनट, क्या हुआ? मैं केले लेकर आती हूँ। अच्छा। बाबा, तुम्हारी किस्मत फूट गई रामलाल। यूं समझो तुम्हारा सब कुछ लुट गया। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हारी समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी रामलाल। लेकिन बाबा, बाबा? कौन बाबा? किससे बात कर रहे हैं आप? मैंने तुमसे कहा नहीं था? बाबा, जो मेरे सपने में आते हैं, वो देखो, वो मेरे सामने खड़े हैं। सामने? सामने तो कोई भी नहीं है। अभी तो यहीं थे, कहाँ गायब हो गए? अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली। मैं आज ही आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। थक गए क्या? आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीकर हम शाम के घर जाएंगे और वहां जाकर स्टैम्प पेपर उसके सामने फाड़ देंगे। तुम्हारी किस्मत फूट गई रामलाल। यूं समझो तुम्हारा सब कुछ लुट गया। अरे, अब तक यहीं बैठे हैं, इतनी देर में वो स्टैम्प पेपर ही निकाल लिया होता। निकालना क्या है? वहां अलमारी में रखा है, तुम ही निकाल लो। यहाँ तो नहीं रखा। वहीं रखा हुआ है, अच्छे से देखो, मिल जाएगा। कहाँ रखा है तुमने? यहाँ तो नहीं है। क्या बात कर रही हो? मैंने यही तो रखा था। भाई साहब, ये सब क्या है? वो बात क्या है परजाई जी? ये पेपर्स बिखरे पड़े हैं और वो अलमारी खुली पड़ी है। हाँ? नहीं, वो आप लोग कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, वो किए कि असी वो कुछ नहीं शाम, ऐसी कोई गल अच्छा नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे बताना नहीं चाहते? ठीक है भाई, मैं तो पराया हूं ना। ओए श्याम, ऐसी गल नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल तेरे दस्तखत किए हुए स्टाम्प पेपर नहीं मिल रहे थे, इसलिए ये सब। बस इतनी सी बात? भाई साहब, आप उसे भूल जाइए। मैं आपको नए स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करके दे दूंगा। श्याम सुंदर, इतना भरोसा करते हो हम पर? शक हो तो कभी भी आजमा सकती हैं परजाई जी। आप दोनों के वजह से ही तो मुझे इतनी अच्छी और प्यारी बीवी मिली है। श्याम, अब मैं तेरे नाल कुछ नहीं छुपाऊंगा। दरअसल मुझे एक बाबा ने कहा था, इसलिए मैंने राजेंद्र साइकिल्स के 2 हिस्से करने चाहे और एक हिस्सा तेरे नाम करना चाहा, इसलिए कोरे कागज पर तेरे दस्तखत करवा लिए। क्या कह रही हो तुम निर्मला? कागज न चुराने का मतलब होता कि तुम राजेंद्र साइकिल्स की
आधी मालकिन बनने के लिए तैयार हो? नहीं, कभी नहीं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें राजेंद्र साइकिल्स की पूरी और अकेली मालकिन बना कर रहूंगी। तुम पर भरोसा करने का मतलब है कि हमारी बेटी का अपने ससुराल में सुख चैन की सांस नहीं ले पाना। जी, आपकी सोच कितनी छोटी है जी। मैं तो रामलाल का सुख चैन छीनकर मेरी बेटी की झोली में डालना चाहती हूँ। देविका, बेचारी निर्मला पे तो रहम करो, उसे ये उल्टी सीधी बातें सिखाना बंद कर दो। निर्मला बेटी, तुम वो चुराया हुआ स्टैम्प पेपर ले जाकर रामलाल जी को वापस कर दो। नहीं, निर्मला स्टैम्प पेपर वापस नहीं करेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि एक बार रामलाल जी पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उनके बेटे राजेंद्र पर नहीं। मतलब? अरे बुद्धू, कल राजेंद्र बड़ा होगा, उसकी शादी होगी और उसने खाली स्टैम्प पेपर पर किए हुए श्याम सुंदर के दस्तखतों का फायदा उठाकर तुम्हें और श्याम सुंदर को राजेंद्र साइकिल से बेदखल कर दिया तो खाली हाथ मलते रह जाओगे तुम दोनों। इसलिए कागज लौटाने का पागलपन कभी भी मत करना। आज का दिन अच्छा है। क्यों? देखते जाओ। प्रणाम साधु बाबा। प्रभु के दर्शन हो गए बेटा? हाँ बाबा। तुम्हारा काम हमने कर दिया है। तो क्या मुझे उन बाबा के दर्शन हो जाएंगे, उनके जिनको मैंने सपने में देखा है? हाँ, हम सब ने मिलकर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए जाप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें जाप का 100 रुपया दे दो बेटा। हाँ जी, ये लीजिए। रामलाल जी ने झट से 100 रुपए दे भी दिए। तुम्हारे सपनों में जो बाबा आते हैं वो वहां बैठे हैं, उस पेड़ के नीचे। धन्यवाद, धन्यवाद साधु बाबा, धन्यवाद। जाओ बेटा, अपने प्रभु के दर्शन कर लो। पापा, ये मामला क्या है? कौन है ये? इसके सपने में कोई बाबा आता है जिसे ये पूरी बंबई में ढूंढता फिर रहा है। और जब मुझे पता चला तो मैंने राघव को उसी बाबा के भेष में उस पेड़ के पास बैठने को कहा। बाबा, बाबा आप कहाँ थे? बाबा कहाँ थे? बाबा आप? आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया रामलाल। बाबा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा बाबा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बाबा। बाबा। मेरा भक्त जहां हो, जिस हाल में हो, मुझे प्रणाम करे तो मैं उस प्रणाम को स्वीकार करता हूं। मुझे समझकर, मेरा नाम लेकर तुम किसी को भी प्रणाम करो, वो प्रणाम मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ सुन रहा हूं। जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। मैं उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। जो मेरा स्मरण करता है उसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूं।
और जो मेरे दर्शन करना चाहता है उसके सामने मैं खुद जाता हूं। ये मेरा वचन है जो कभी असत्य नहीं होगा। सबका मालिक एक है। ओ मनीषा, ओ मनीषा मेरी प्यारी बीवी कितने हो मनीषा? ओ तुसी कितने हो? ओए की हो गया जी? आज बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बीवी पर। मुझे मेरे साईं बाबा मिल गए मनीषा। मुझे मेरे बाबा मिल गए मनीषा, मेरे बाबा मिल गए। वही जो आपके सपने में आते थे। मनीषा, मेरे बाबा के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। बहुत अच्छी बात है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए लस्सी का बड़ा ग्लास लेकर आती हूँ। ठीक है। बाबा। रामलाल, रामलाल, बाबा, तुमने किसके दर्शन किए जिसके लिए तुम धन्य हो गए? मैंने आपके दर्शन किए हैं बाबा। तुम्हें धोखा हुआ है रामलाल, वो मैं नहीं। वो आप नहीं थे तो आप कहाँ हैं बाबा? मैं तो हमेशा अपने भक्तों के दिल में रहता हूं। रामलाल, मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ बाबा। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम्हारे हमारे पुराने संबंध हैं। मेरे पास जरूर आना। कहाँ आऊं बाबा? अपनी मंजिल खुद ढूंढो रामलाल। पहले अपने अंदर मेरे पास आने की इच्छा बनाओ। इच्छा होगी तो तुम्हें मेरे पास आने का रास्ता भी मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो रामलाल। प्रणाम बाबा, प्रणाम। अरे, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो बाबा को प्रणाम कर रहा था। बाबा को? यहाँ तो कोई बाबा नहीं है। लगता है आपके वहम का दौरा फिर शुरू हो गया है। क्या कहा? 100 रुपए दे दिए? 100 रुपए, वो भी उन नकली साधुओं को? 100 रुपए? हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज 100 रुपए दिए, कल 1000 दे देगा। इस तरह तो रामलाल सब लुटा देगा। अरे भगवान, उसका अपना पैसा है, वो चाहे रखे या लुटाए, तुम्हें उससे क्या लेना देना? आप चुप रहिए जी। जानते तो कुछ नहीं, बस आ जाते हैं। आज रामलाल उन साधुओं पर 100 रुपए लुटा रहे हैं और कल उसने पूरी की पूरी राजेंद्र साइकिल किसी और के नाम पर कर दिया तो मेरी बेटी और दामाद तो सड़क पर आ जाएंगे ना? नहीं माँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं श्याम सुंदर जी से कहकर आज ही राजेंद्र साइकिल्स का बंटवारा कर देती हूँ। नहीं। बंटवारे का मतलब है आधा हिस्सा। मुझे राजेंद्र साइकिल्स पूरी की पूरी तुम्हारे नाम पे चाहिए और उसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो रामलाल ने श्याम सुंदर के साथ किया था। यानी कि कोरे स्टैम्प पेपर पर रामलाल जी के दस्तखत। अब आई हो तुम सीधे रास्ते पर। अरे वो तो है ही सीधे रास्ते पर। भगवान के लिए तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। हे प्रभु, मेरी बेटी के संस्कार की रक्षा करना प्रभु। दूसरों का बुरा सोचने वाले ये सोचते हैं कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, कोई उन्हें नहीं सुन रहा है।
जबकि मालिक की आंखें और कान 24 घंटे खुले रहते हैं। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। सबका मालिक एक।